अक्षरातीत, धामधनी, प्राणवल्लभ, प्राणप्रियतम, साक्षात पांचों शक्तियों के साथ श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के अब दोनों का मार्ग अलग अलग हो जाता है। एक का मार्ग है गादी प्रथा को आगे बढ़ाना है और एक का मार्ग है कि जो अक्षरातीत धामधनी ने संसार के तारतम्य ज्ञान का जो प्रकाश दिया है उस तारतम्य ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में जाहिर करना है। इसलिए अब यहाँ पर दोनों का अलग अलग मार्ग हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि हजरत करी लेने को मक्का, क्योंकि वाणी का कथन है बहुत सारे लोग हो जाते हैं, अन्याय हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनके नेतृत्व में हजरत अली के द्वारा जो अबू जहल था उसकी वहाँ पर हत्या की जाती है और वहाँ पर जो उसने आडंबर जो कर रखा था उस सबको विनाश करके वहाँ पर एक खुदा की बंदगी की जो परंपरा है वहाँ पर शुरू की जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें ये जाहिर रूप से कुरान के अंदर ये बात कही गई है। तो यहाँ पर हम बातिन रूप से देखेंगे तो यहाँ पर जो हजरत है वो सिर्फ प्राणनाथ जी के लिए कहा गया है और जो नौतनपुरी है उसको मक्का कहा गया है। और इस कारण से हज मतलब करना, हज करना मतलब यात्रा करना, एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना। तो उसी प्रकार से श्री प्राणनाथ जी अब वहाँ से निकल करके सूरत आते हैं। सूरत से 500 परमात्माओं को लेकर के श्री जी सिद्धपुर, मेड़ता आदि होते हुए दिल्ली होते हुए श्री जी अंतिम समय पर पन्ना जी तक पहुँचते हैं। जब वहाँ पर पन्ना जी तक पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर के 10 वर्षों तक जो जागने की लीला होती है जिसको ब्रह्म लीला कहा जाता है। इस कारण से जो जाहिरी जो गादी है बिहारी जी की उसको त्याग करके जो सुंदर साथ इस निजानंद के मार्ग पर आगे बढ़े और वो पन्ना जी तक अपना तन मन धन श्री जी के चरणों में अर्पण करके वो वहाँ पर चले जाते हैं। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि नौतनपुरी को मक्का इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बिहारी जी सदगुरु के गादी पर बैठकर कि वो समझते हैं कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। उनके जो अहंकार है उसको नष्ट करके, जो अज्ञान रूपी जो कलयुग है उसको नष्ट करके श्री जी और सूरत से पन्ना जी तक पहुँचते हैं और वहाँ पर परम धाम के खिलवत परिक्रमा और सागर और श्रृंगार की वाणी अवतरित होती है, जिसके अंदर बताया गया था कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। राज्य ने कहा कि मैं किसी गादी के ऊपर नहीं बैठता हूँ, किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के मैं नहीं रहता हूँ, कि मेरा जो मूल घर है जहाँ पर राज्य बैठ करके निवास करते हैं वो ब्रह्म सृष्टियों का जो दिल है उसको अर्श कहा गया है। इस कारण से यहाँ पर जाहिर रूप से जो गादी है उसको समाप्त करके और ज्ञान की जो महिमा है, जो प्रसिद्धि है, यहाँ पर किया जाता है। यदि श्री जी वहाँ से निकल करके जो ब्रह्मलीला होती है जहाँ पर 10 वर्षों तक जागने का जो प्रकाश जिसको कहा जाता है, जहाँ पर यहाँ बैठे बैठे परम धाम के 25 वर्षों का दर्शन करना, ये सब कुछ वहाँ पर हो जाता है। इस कारण से राज्य ने इन गुनहगारों को दिल को अर्श कर बैठे कसम, क्योंकि ये जो राज्य ने जो है ये संसार में जो हमारे दिल के अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, अहंकार की जो हमारे अंदर अग्नि जल रही है वो सब कुछ राज्य ने इस ब्रह्मवाणी से सब समाप्त करके राज्य अब हमारे दिल के अंदर विराजमान हो गए हैं। तो उस दिल के अंदर ही जो पवित्र दिल होगा, जो प्रेम, श्रद्धा, समर्पण से युक्त जो हमारे अंतरात्मा होगी, उसके अंदर ही राज्य आकर के विराजमान होते हैं। इस कारण से जब राज्य अब यहाँ से चल करके जब अरुण शहर जाते हैं तो वहाँ पर प्रकाश हिंदुस्तानी और प्रकाश कलश हिंदुस्तानी का जो वाणी का अवतरण होता है और वहीं पर सनन के वाणी का अवतरण होता है। और जहाँ वहाँ पर सनन के अंदर जो कुरान के जो 30,000 जो हरबे थे, जो मोहम्मद साहिब को खुदा अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं जब अंतिम समय पर आऊँगा तब मैं आकर के उस रहस्य खोलूँगा, जो उस कुरान के अंदर जो बातुरी जो भेद थे जिसको नहीं खोला गया था, वो सारा रहस्य जो है कुरान के अंदर खोला नहीं गया था, जो सूक्ष्म रूप में था उसको सनन की वाणी के द्वारा उसको खोला जाता है। और रामनगर में जाएंगे तो परिक्रमा की वाणी अवतरित होती है और चित्रकूट के अंदर क़यामत नामा की वाणी उतरती है। इस प्रकार से जगह जगह श्री जी जहाँ पर जाते हैं और ब्रह्मवाणी का अवतरण शुरू हो जाता है, जिसको पा करके जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है उनका जीवन धन्य हो जाता है। और ये सोचते हैं कि जिस
ब्रह्मवाणी को पाने के लिए बड़े बड़े यदि सन्यासी ध्यान साधना में लगे हैं, उनको उस मंजिल को वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं और यहाँ बैठे बैठे और श्री जी के सानिध्य में यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। और अब श्री जी शहर मदीना सूरत त्यहाँ से भी चले, जब महाजरो मदद करी सो साथ सेवा में चले तब। अब श्री जी जब परमधाम के आत्माओं को जगाने के लिए यहाँ पर सूरत को मदीना कहा गया है, और इसी प्रकार से धर्म का जो मार्ग है वो बहुत कठिन होता है, तो यहाँ पर सभी सुंदर साथ ने श्री जी को आगे करके अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके अब जागने कार्य के लिए अपना तन मन धन सब कुछ धाम धनी के चरणों में अर्पण कर देते हैं। और जब उन ब्रह्मा आत्माओं की त्याग है, तपस्या है, उनकी लगन है, सेवा है, भक्ति है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि इनकी महिमा जो है पहले से ही कुरान के अंदर वर्णन कर दिया गया है। और उनकी जो महिमा है ऐसी है कि जिनको लोहे के तख्ती पर यदि लिख दिया जाए तो उसको जब तक नष्ट न कर दिया जाए तब तक वो उसमें बना रहता है, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक ब्रह्म सृष्टियों की महिमा जो है उसका वर्णन करते रहेंगे। और जब परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टि अपने मूल तन परमधाम में जाकर के राज्य के चरणों में जाके जागृत होगी, जो इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ धाम धनी के चरणों में जो अर्पण कर दिया है, वो सब कुछ यहाँ पर और सब कुछ यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, धाम धनी के चरण अर्पण कर दिया। जब अपने मूल तन परमधाम में जाकर के जागृत होंगे, वहाँ पे राज्य उनकी महिमा का गुणगान गाएंगे। और जो दारुल बखा कहने का तात्पर्य है कि श्री जी पन्ना पहुँचेंगे, वहाँ पर खेलवल परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण होता है, वहाँ पर युगल स्वरूप के नक्श सिक तक का वर्णन किया गया है। इसलिए परमधाम को दारुल बखा कहा जाता है कि वो पन्ना है जहाँ पर जाने के पश्चात सबको अखंड मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इस कारण से श्री महामती कहे ईमान इश्क की शुक्र गरीबी सबर। इसलिए महामती जी कहते हैं कि हमारे अंदर ईमान होना चाहिए, शुक्र होनी चाहिए, गरीबी होनी चाहिए। एक तो ईमान इश्क और शुक्र ये ब्रह्म सृष्टियों की संपत्ति है। ईमान राज्य में पल पल विश्वास होना चाहिए कि राज्य हमारे पल पल धाम धने के ऊपर हमारे ऊपर प्रेम होना चाहिए कि हम राज्य को प्राप्त करें। यदि जब तक राज्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी, प्रेम की भावना नहीं रहेगी, तब तक राज्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और सेवा, यदि सेवा नहीं करेंगे तो हमारे जो अंगों में जो विकार है वो दूर नहीं होंगे, हमारे अंदर निर्मलता नहीं आएगी और हम राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण से प्रेम, सेवा और समर्पण और कृतज्ञता का जो पालन है वो हमारे अंदर होना चाहिए। बीतक में हम सुनेंगे जो सुंदर साथ अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके पन्ना जी तक पहुंचते हैं, उन्होंने अपना सब कुछ धाम धनी के चरणों में अर्पण कर दिया और यहाँ बैठे बैठे उनको परमधाम के 25 पक्षों के दर्शन हो रहे हैं, युगल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, उनकी आत्मा की जागृति हो गई है, उनके आंखों में कोई नींद नहीं है, उनको निंद्रा नहीं आ रही है, उनको खाने पीने के लिए कोई चिंता नहीं है कि आज मुझे ये खाना है वो खाना है, कुछ नहीं है। बस उनके अंदर एक ही चीज है, एक ही इच्छा है कि धाम धनी का दर्शन हमें होता रहे, हमें पल पल धनी का दीदार का सौभाग्य हमें प्राप्त होता रहे और हमें श्री जी की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त होता रहे। इस कारण से वहाँ पर सब कुछ हमें प्राप्त होता है। जब ब्रज के अंदर, रास के अंदर जब हम आए वहाँ पर, तो हमने भी अपने प्रेम के बल पर हमने अपने धनी को प्राप्त किया, तो वही प्रेम हमें इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर भी अपने अंदर प्रकट करना है, जो प्रेम हमारे ब्रज रास के अंदर था। वहाँ पर तो साक्षात धनी की पहचान नहीं थी, केवल प्रेम था, एक आकर्षण था जिसके द्वारा हम अपने धनी के प्रति खींच करके जाते थे। हमारे धनी श्री कृष्ण जी के अंदर बैठ करके लीला कर रहे थे, उस स्वरूप को देख करके हमें लगता था कि हमारे धनी हमारे पास में है। हम संसार के सारा कार्य करते हुए भी हम अपनी सुरता को धनी के चरणों में लेकर के जाते थे, भागे भागे अपने प्राण प्रियतम से मिलने के लिए जाते थे, लेकिन अपना मूल घर और परमधाम अपने धनी की हमें पहचान नहीं था। लेकिन जागने के ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ है, प्रेम भी है, श्रद्धा भी है, समर्पण भी है, विश्वास भी है, हमें परमधाम की पूर्ण पहचान भी है, राज्य के साथ हमारा क्या संबंध है, सब कुछ पता होते हुए भी बस हमारे पास एक ही कमी है कि हमारे अंदर वो प्रेम नहीं आ पा रहा है जो ब्रज रास के अंदर हमारे प्रेम था। जैसे श्री धनेशी देवचंद जी लियाए किल्ली कल्ला कलाम, श्री जी आप जाहिर करे दिया मोमिनों को ताम। सदगुरु महाराज ने जो तारतम जल इस संसार में लेकर के आए,
और जिसके द्वारा इस संसार के अंदर पुराण पुराण वेद उपनिषद दर्शन जिसके अंदर जो स्पष्ट भेद नहीं कहे गए थे, जो बातें पढ़ तो लेते थे लेकिन समझ में नहीं आता था, वो तारतम्य ज्ञान के द्वारा सब कुछ यहाँ पर उजागर हो जाता है। इस कारण से जो विश्वास लेकर के धामधनी के प्रति अटूट संबंध लेकर के आगे बढ़ता है, इस कारण से उसको हक का प्यार इन पर ये बात बड़े बुजुर्ग, धामधनी की प्रेम उसी के ऊपर आ सकता है जाके धनिये पकड़े हाथ। जिसको धामधनी ने पकड़ रखा हो, जिसके हाथ को धामधनी के सहारा मिल चुका हो, जिन्होंने अपना सब कुछ धामधनी के चरणों में अर्पण कर दिया हो, उसके अंदर ही राज्य की विशेष कृपा होती है और के ऊपर नहीं होती। पूरे संसार के अंदर देखेंगे तो 40 लाख से ऊपर सुंदर साध की संख्या है, लेकिन जब आध्यात्मिक वाणी चर्चा होती है, चितवनी होती है, ध्यान होता है, जब चर्चनी सिखाई जाती है तो कितने लोग सुंदर साथ भाग लेने के लिए आते हैं। मुश्किल से 500 सुंदर साथ होंगे तो मुश्किल से 50-100 वहां पर पहुंचते हैं। इसलिए वही सुंदर साथ वहां पर पहुंचते हैं जिसका समर्पण विश्वास राज्य के चरणों में हो। इसलिए कहा जाता है जाके धनिये पकड़े हाथ। जिसको हाथ को धामधनी ने पकड़ लिया हो, जिसने अपना समर्पण धामधनी के चरणों में कर दिया हो, वही सुंदर साथ को ब्रह्मवाणी सुनने का अवसर मिलता है और उसी को ही चितवनी करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वही वाणी का चिंतन मनन कर सकता है जो राज्य के ऊपर पूर्ण विश्वास लेकर के आया हो। नहीं तो सबके घर में वाणी है लेकिन सबको वाणी पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हो। इस कारण से ब्रह्मशिष्टियों ने अब श्री जी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ धामधनी के चरणों में समर्पण कर दिया है और परमधाम की ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि उस सब ब्रजराज के अंदर थी और हमने वहां पर माया को खेल को देखा और हमारी पूर्ण इच्छा वहां पर नहीं हो पाई और हम फिर इस तीसरे जागरी के ब्रह्मांड में आते हैं और राज्य ने हमें इसी प्रकार से यहाँ पर भेजा और अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये सारे खेल की रचना यहाँ पर कराई जाती है और सभी यहाँ संसार में रहने वाले जो जीव सोचते हैं कि ये वही ब्रह्मांड है, लेकिन वो ब्रह्मांड प्रलय में लय को प्राप्त हो जाता है, पुनः उसी प्रकार का ब्रह्मांड यहाँ पर तैयार हो जाता है और जागने के ब्रह्मांड के अंदर परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टि जिसको खास ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है, वो भी यहाँ पर इस खेल को देखने के लिए आते हैं और यह सारा कुछ कुरान और पुराण के अंदर धर्मशास्त्र के अंदर लिखाया गया है, लेकिन कोई भी उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान के कोई भी इसको समझ नहीं सकता है। अब श्री जी सूरत से 500 के सुंदर साथ को लेकर के वहाँ से निकलते हैं और श्री जी के अंदर एक ही चाह है कि जो सदगुरु महाराज ने अंतिम समय पर कहा था कि जो परमधाम की जो आत्मा है, शाकुंडल और शाकुमार की आत्मा किसी राजघराना में आकर के उन्होंने उनका जो है वहाँ पर प्रभाव है, इस कारण से दोनों आत्माओं की जागृति करनी है और दो आत्माओं की जागृति होते ही सारे संसार के जितने भी आत्माएं हैं उन सबकी जागृति हो जाएगी। इस कारण से दो मुख्य आत्माओं को जगाना है। इस कारण से श्री जी अब वहाँ पर विचार करते हैं और श्री देवचंद्र जी ने जो मुझे दायित्व दिया है उस दायित्व का मुझे पूरा करना है। इस कारण से धर्म ज्ञान से उसको नष्ट करने से सारे संसार के प्राणी के अंदर तारतम्य ज्ञान का प्रकाश उजागर हो सकता है।